हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस बुक रिव्यू में बहुत ज्यादा वेटेज है और वो क्यों, वो तो आप ही देख सकते हैं कि मेरे हाथों में कितनी भारी भरकम किताबें हैं और ये भारी भरकम किताबें मेरे हाथ में है। इसका मतलब है कि आज का वीडियो भी बहुत भारी भरकम होने वाला है। मतलब क्या है, सब कुछ जान जाएंगे, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो वाकई आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। तो चलिए थोड़ा सा इस वजन को मैं कम करता हूं और बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। आज का वीडियो है एचएपी यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए जितने भी यूजफुल बुक्स हैं, इन सब में से जो मेरे पास है उन सब का एक शॉर्ट कलेक्शन, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये ऐसी बुक किताबें हैं जो आपके पास रहें तो आपके लिए एचएपी काफी ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट बन जाएगा। और हमने जो एचएपी के लेक्चर बनाने स्टार्ट किए हैं, उन सारे लेक्चर को कहीं ना कहीं किसी किसी चैप्टर को देखने के लिए इन सारी किताबों का यूज करते हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी किताबें हैं, ये किस पब्लिकेशंस की हैं और आपके लिए ये कितनी और क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सबसे पहले मैं अपनी फेवरेट बुक में से एक इसके बारे में डिस्कस कर लूं। ये मेरा ऐसा बुक है जिसमें मैक्सिमम हम इस कंटेंट के लिए बुक को यूज करते हैं। तो ये बुक है एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन बाय रोहिणी अग्रवाल एंड नीरज अग्रवाल। ये सीबीएस पब्लिकेशंस के द्वारा पब्लिश किया गया बुक है। एचएपी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप बी फार्मा का स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी की बुक है, या किसी भी ऐसे डिसिप्लिन के स्टूडेंट हैं जहां पे आपके लिए एचएपी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो आपको ये बुक काफी काम आएगी। और दूसरी बात, अगर आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मतलब आप बहुत बड़े बड़े इंग्लिश को समझ नहीं पाते हो या फिर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में काफी टाइम लगता है, लैंग्वेज पकड़ में नहीं आती है, डायग्राम समझ में नहीं आता है, तो ये बुक आपके लिए है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही इजी है। एक बार में आपको काफी कुछ समझा देती है जो आप समझना चाहते हैं। रही कई कसर जो बची हुई होती है वो इसके डायग्राम, फ्लो चार्ट, एक्सप्लेनेशन, टेबुलर फॉर्म, एमसीक्यू सब कुछ से कवर हो जाता है, स्पेशल पॉइंट से कवर हो जाता है। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जिसका मैक्सिमम हिस्सा मैं यूज करता हूं आपके लिए वीडियोस बनाने में। तो ये बुक मेरी तरफ से फर्स्ट रिकमेंडेबल बुक है कि आप इसे पहली प्रायोरिटी पे रख सकते हैं अगर आप बी फार्मा, डी फार्मा या मेडिकल के किसी भी स्टूडेंट हैं जिसमें से एचएपी आपका सब्जेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बुक को रखते हैं साइड में। अब बारी आती है सेकंड बुक की। आप में से बहुतों ने इस बुक को देखा होगा, चाहे आप बीएमएस के स्टूडेंट हो, एमबीबीएस के स्टूडेंट हो, बीएचएमएस के हो या नर्सिंग कर रहे हो, तो भी आपने इस बुक को देखा होगा। यह बुक है आपका रॉज एंड विल्सन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन हेल्थ इलनेस। ये 13th एडिशन है और इसके लिए बेसिक एडिशन में जो आता है आपका इंटरनेशनल एडिशन ये है। ये थोड़े से आपके लिए यूजफुल होते हैं क्योंकि इसमें प्राइस रेंज भी थोड़ा सा वेरिएबल होती है। ये एक ऐसी बुक है जिसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट से एक्सप्लेन किया गया है, एमसीक्यूज दिए गए हैं, डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन है, फ्लो चार्ट है, सब कुछ यहां पे है। लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज इसका आपके लिए टफ हो सकता है अगर आप इनिशियली जस्ट अभी अभी पास आउट करके 12वीं को फर्स्ट सेमेस्टर एचएपी फार्मेसी के अंदर में आए हैं। तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट में से एक है, सेकंड रिकमेंडेबल है। इसके सारे कंटेंट आपके लिए यूजफुल होगा, सारे पॉइंट आपके लिए यूजफुल होंगे, बट एक बीच में हमने कहा कि इसमें मैक्सिमम कंटेंट हैं बट शॉर्ट में है। तो ये आपके लिए सेकंड ऑप्शन है सजेस्ट करने लायक। पहली प्रायोरिटी मैंने अपने हिसाब से दिया हुआ है, वह है आपका नीरज कुमार। तो ये फिर आप चीज को समझ चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक और बुक की और यह है आपका सीसी चटर्जी ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसके 2 वॉल्यूम आते हैं। जो मेरे हाथ में आप पहले देख रहे हो वह है वॉल्यूम 1 और दूसरा जो पीछे रखा हुआ है वह है वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों को मिलाकर के कंप्लीट होती है और ये कहलाती है सीसी चटर्जी ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इसका ये 14th यानी कि लेटेस्ट एडिशन है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों ही। ये दोनों का यूज आप अगर एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, बीएमएस के स्टूडेंट हैं, तो आपको करना ही है, क्योंकि यहां पे पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल से दिखाया गया है, समझाया गया है। और हर एक बुक जो आप मेरे पास देख रहे हैं, एक आध को छोड़ करके, सबकी डिटेल्ड इंडिविजुअल रिव्यू ऑलरेडी अवेलेबल है और वो सब आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1-to-1 के फॉर्म में देख सकते हैं। ये जो सीसी चटर्जी की ह्यूमन फिजियोलॉजी की 2 वॉल्यूम है, इसमें आपके पूरे सिस्टम कवर होते हैं और सिस्टम के अंदर जो इंडिविजुअल टाइप हैं, सब टाइप हैं, उनको भी बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है और ऐसा डिटेलिंग आपको किसी दूसरे बुक में देखने को नहीं मिलेगा। सो अगर आप बहुत ज्यादा डीप में जाना चाहते हैं, एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं या एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, तो ये बुक आप ही के लिए है। अगर आप एमडी की तैयारी भी करना चाह रहे हो आगे जाकर के, तो भी ये आप ही के बुक के लिए काम का है और इसमें पूरी डिटेलिंग दी गई है। ईच एंड एवरीथिंग को मैंने डिटेल रिव्यू किया हुआ है, दोनों वॉल्यूम का रिव्यू किया है। तो अगर आप अंदर की कंटेंट को भी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इनकी इंडिविजुअल रिव्यू जरूर
जरूर देखिएगा। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों मिलाकर के आपके लिए दी बेस्ट है अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं तो। कमिंग टू द नेक्स्ट बुक, यह है आपका टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर हेल्थ प्रोफेशनल, और यह इंदु खुराना की बुक। यह बुक आपके लिए यूजफुल होगी अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चे हैं, या अगर आप बी फार्मा के स्टूडेंट हैं, या बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। तो इसमें सारे टॉपिक तो पूरी तरह से कवर नहीं किए गए हैं, लेकिन सब टॉपिक के बेसिक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो शॉर्ट में जरूर एक्सप्लेन किए गए हैं। तो डीप में आपको यहां पे नहीं मिलेगा, आपको शॉर्ट में टू द पॉइंट के हिसाब से सब कुछ मिल जाएगा। लैंग्वेज भी इजी है, बट अगर आप स्टूडेंट हैं डिप्लोमा के, बीएससी नर्सिंग के, तो ये बुक आप यूज कर सकते हैं। इसमें डायग्राम भी अच्छे से दिया गया है, फ्लो चार्ट भी है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन भी है, मतलब कंटेंट में कहीं कोई इशू नहीं है। कंटेंट की क्वांटिटी में थोड़ा सा कमी नजर आएगा अगर आप डीप नॉलेज देना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसी सीबीएस पब्लिकेशन की जो मैंने पहली बुक बताई है सीसी चटर्जी की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 वो प्रीफर कर सकते हैं, या सीबीएस की जो एक और बुक मैंने बताई थी आपकी नीरज अग्रवाल की पहली वाली, वो आप प्रीफर कर सकते हैं। बट एकदम शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो आप इस बुक को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बुक के रिव्यू की ओर से। यह है हमारा फिजियोलॉजी एन इलस्ट्रेटेड रिव्यू। अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं या आप किसी और एमडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बड़े बड़े पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं है। आपको जरूरत है टू दी पॉइंट स्पेसिफिक, जो उस पूरे पैराग्राफ का मेन एक्सट्रैक्ट है, वो सिस्टम की क्या क्या खास बातें हैं जिसको आपको जानना चाहिए, उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए यूजफुल हो सकती है। फिजियोलॉजी एन इलस्ट्रेटेड रिव्यू, इनकी भी इंडिविजुअल रिव्यू हमने करी हुई है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। और हाँ, ये जो आपका बुक है फिजियोलॉजी एन इलस्ट्रेटेड रिव्यू, ये मेडिसिन के रेस्पेक्ट में बहुत ही अच्छी पब्लिकेशन हाउस की बुक है, और यह थीम मेडिकल पब्लिशर, ये मेडिसिन से रिलेटेड मैक्सिमम कंटेंट आपके लेके आते हैं। एमबीबीएस के लिए भी, एमएस के लिए भी, एमडी के लिए भी। एमएस के लिए तो इनका खास कलेक्शन है जिसमें पूरे सिस्टम की जो स्पेसिफिक डाइसेक्शन वगैरह होते हैं वो सब आपको डिटेल से मिलते हैं। तो इसकी कुछ और बुक्स भी मैं आपके लिए फ्यूचर में लेके आऊंगा, और अलग से जो इसके डिसिप्लिनरी बुक हैं वो भी आपको मैं साथ साथ दिखाते चलूंगा। तो यह था हमारा एक और बुक रिव्यू। आगे बढ़ते हैं एक और बुक के बारे में। यह है आपका मृत्युंजय के गुट्टल के द्वारा टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी, और ये यूनिवर्सिटी प्रेस पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश किया एक अच्छा बुक है। इसमें मैक्सिमम कंटेंट आपको मिल जाएंगे विद डिटेल। इसमें काफी कुछ दिया गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। टेबुलर फॉर्म में भी दिया गया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है, और साथ में इसकी जो लैंग्वेज है वो भी ईजी है, आपको लैंग्वेज में भी कोई इश्यू नहीं आने वाला है। तो आप किसी भी स्टूडेंट हो, ये कॉमन है, अगर आप बी फार्मा है, अगर आप एम फार्मा के लिए भी एचईपी को देखना चाहते हैं, फार्माकोलॉजी के बेसिक को क्लियर करने के लिए, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, किसी भी तरह के स्टूडेंट हैं तो ये बुक भी आपके लिए यूजफुल होगी। आप इसको भी देख सकते हैं, देखने के बाद कंटेंट अच्छा लगे तो आप इसको डेफिनेटली अपनी लाइब्रेरी में इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारी बुक मेरी पर्सनल किताबें हैं जिनका मैं यूज करता हूं कि कभी मुझे लेक्चर बनाना हुआ तो कोई टॉपिक किस बुक में मिलता है, किसी बुक में वो चीजें नहीं मिलती। एग्जाम्पल की अगर आप बात करो, अगर आप सेल डिवीजन को देखना चाहोगे तो आपको इनमें से किसी भी बुक में सेल डिवीजन को डिटेल से दिखाया हुआ नहीं मिलेगा। इवन रोजनल विजन में भी सेल डिवीजन को एक्सप्लेन डिटेल से नहीं किया गया। केवल जो पहली बुक मैंने आपको बताई है एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन, रोहिणी अग्रवाल के द्वारा, नीरज अग्रवाल के द्वारा, इसमें चीजों को बेसिकली एकदम डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। सो एक बुक, बड़ी मोटी बुक रख लेने से काम नहीं चलता, आपको जरूरत पड़ती है अलग अलग बुक की, क्योंकि आपको पढ़ना और पढ़ाना होता है। पढ़ने के लिए तो आप एक आध बुक चला सकते हो, जब पढ़ाना पड़ेगा तो आपको कंटेंट किसमें से बेस्ट है उसमें से निकाल करके कंपाइल करके आपको यानी कि स्टूडेंट्स को देना पड़ता है। तो उस सीरीज में मेरे पास काफी किताबें हैं, और भविष्य में और भी किताबें मैं लूंगा तो आपको लिए वो अलग से रिव्यू बन करके आएगी। तो ये बुक रिव्यू हो गया। आगे बात करते हैं, अब जो दो बुक मैं आपको दिखाने वाला हूं ये एक्सक्लूसिव है एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए या किसी और ऐसे एग्जाम के लिए जिनका बेस एमबीबीएस होता है, जैसे एमडी हो गया या कोई और कॉम्पिटिशन एग्जाम वगैरह हो गए, तो उनके लिए ये एक सीरीज चल रही है। यह है थीम टेस्ट प्रिपरेशन की सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं एनाटॉमी के, और इसमें ये वॉल्यूम 1 है। इस वॉल्यूम 1 में क्या क्या कंटेंट है, थोरैसिक लिम्ब वगैरह है, अपर पार्ट वगैरह, उसकी भी रिव्यू मैंने करी हुई है, वो भी आप देख सकते हो। तो इसमें आपको बेसिक नॉलेज के साथ साथ पूरा का पूरा एमसीक्यूज पैटर्न में मिलेगा, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्या क्या पार्ट हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, इसके बाद उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम जो होते हैं उसके लिए ये काफी यूजफुल है। तो दिस इज रिकमेंडेबल फॉर एमबीबीएस, बीएमएस या किसी और एग्जाम के लिए अगर काम आता हो तो वो आप देख सकते हैं, बट इट इज नॉट यूजफुल फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स। ये एमबीबीएस के लिए स्पेशल डेडिकेटेड है। इसके बाद लास्ट बुक अभी के वीडियो के लिए हम बात करते हैं, वैसे तो ये लास्ट है नहीं,
और लास्ट में सबसे बेहतरीन बुक, सबसे बेहतरीन मतलब सबसे बेहतरीन, इससे कोई दूसरी बुक मैंने तो फिलहाल अभी तक नहीं देखी है, फ्यूचर का मुझे पता नहीं। यह है आपका एटलस ऑफ एनाटॉमी। ये एमबीबीएस, एमएस, एमडी इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। बी फार्मा के बच्चे, बीएससी नर्सिंग के बच्चे इनका यूज नहीं करें। अगर करना चाहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं करें। इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए यूजलेस है, इसलिए है क्योंकि इसमें केवल डायग्राम्स वगैरह दिए हुए हैं। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो आपके कंपोनेंट हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, उनके बारे में डिटेल से दिया गया है। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से तो हमको ये चीजें पढ़नी नहीं होती हैं। ये एमबीबीएस, एमएस वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होंगी। तो इसमें पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, हर एक का कलर डायग्राम है, इंडिविजुअल पार्ट के नोमेनक्लेचर हैं, सब चीज को बहुत डिटेल से बताया गया है। इसका भी रिव्यू मैंने बहुत डायग्राम के साथ, कंटेंट के साथ रिव्यू करी हुई है। तो आप ये बुक जरूर परचेस करें अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं तो। ये मेरी गारंटी है और ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको ये बुक बहुत ज्यादा पसंद आ जाएगी। जितने भी थीम मेडिकल पब्लिकेशन है जो आप देख रहे हैं, मेडिकल हाउस की पब्लिकेशन है और इनकी क्वालिटी टॉप की होती है। तो इन सब को परचेस करिएगा और इन सब की इंडिविजुअल बुक रिव्यू जरूर देखिएगा, क्योंकि उन इंडिविजुअल बुक रिव्यू के अंतर्गत हमने कुछ कोड्स दिए हुए हैं जिनका यूज करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं। इसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से भी काफी ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये थी आज की बुक रिव्यू, जहां पे मैंने आपसे बात किया कि एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कभी कभी इसे हेल्थ एजुकेशन के साथ जोड़ भी दिया जाता है। तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट तो वही है। इनके लिए कौन कौन सी बुक मैं पर्सनली यूज करता हूं अपने लेक्चर को बनाने के लिए, और इनमें से कोई भी बुक आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं तो ये थी सिंपल ओवरऑल लिस्ट ऑफ एचएपी बुक। आप इनको देखिए, जरूर परचेस करिएगा। और अगर आप बी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, जाते जाते एक्सक्लूसिवली आपको कहूं तो आपके पास 2 किताबें तो एनी हाउ होनी ही हैं। यह है पहला, आपको जो बताया मैंने, रोहिणी अग्रवाल की सबसे पहली वाली बुक, दूसरा रोजर विल्सन। ये 2 बुक आपके पास कंपल्सरीली होनी चाहिए अगर आप बी फार्मा के स्टूडेंट हैं तो। अगर आप एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस जैसे किसी और बड़े डिसिप्लिन के स्टूडेंट हैं तो आपके पास लास्ट वाली एटलस ऑफ एनाटॉमी के साथ साथ जो आपका सीसी चटर्जी की वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 है, ये तीनों बुक, यानी कि आप 2 वॉल्यूम को अगर एक मिलाते हो तो दोनों बुक, अगर वॉल्यूम को इंडिविजुअली मानते हो तो तीनों बुक आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप डिप्लोमा या डिग्री के बच्चे हैं, साथ में पढ़ना चाहते हैं, तो जो आपको मैंने गुटकल की बुक बोली थी वो आप यूज कर सकते हैं, और जो सीसी चटर्जी की एक और बुक बताई थी मैंने आपको, उसको भी यूज कर सकते हैं। बट आपके पसंद के ऊपर डिपेंड करता है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि बी फार्मा के बच्चे पहले के 2 लिस्ट बुक को जरूर प्रेफर करें, नीरज अग्रवाल और रोजर विल्सन को। एमबीबीएस वाले एटलस ऑफ एनाटॉमी को जरूर 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 परचेस करिएगा। ये मेरा सजेशन है, रिक्वेस्ट है, मैं रेस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाले समय में अगर मैं कोई और बुक परचेस करता हूं तो उनकी भी लिस्ट की वॉल्यूम एक और ऐड कर दूंगा। थैंक यू एंड टेक केयर।